प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिल्ड्रन अकेडमी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि व्यवसाय अध्ययन में हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू कर रखा था और उसमें हम आपको बता रहे थे व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यवसायिक क्रियाओं को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, एक उद्योग और एक वाणिज्य। उद्योग के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। उद्योग वे होते हैं जो वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं, उनमें परिवर्तन करते हैं, कच्चे माल का रंग, रूप, गुण, आकार आदि बदल करके उनको उपयोग योग्य भाग में परिवर्तित कर देते हैं। एक उद्योग के अंदर माल को जहां भूमि से जिसका निष्कर्षण किया जाता है, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं उनको भूमि से निकाल करके उनका रूप, आकार, गुण आदि परिवर्तित करके और सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो सभी प्रकार के उद्योग में सम्मिलित की जाती है, हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इसका जो दूसरा भाग है वाणिज्य, आज जो है वाणिज्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉमर्स के बारे में जो है दूसरा जो पार्ट है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वाणिज्य जो है इसके अंदर सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जो वस्तु के उत्पादन और वितरण से संबंधित है, यानी एक वस्तु का उत्पादन जहां पे होता है, एक वस्तु को उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत जो सम्मिलित की जाती हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत ही सम्मिलित की जाती हैं। तो वाणिज्य जो है उसको हम दो भागों में बांटेंगे। वाणिज्य को दो भागों में बांटते हैं, एक व्यापार और दूसरा है व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं, इनको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है व्यापार और दूसरा व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार का से होता है वस्तु का निर्माण करना, वस्तु का क्रय विक्रय करना, वस्तु का जो विनिमय है, वस्तु का जो हस्तांतरण है, उससे संबंधित सभी प्रकार की जो क्रियाएं आती हैं वो एक व्यापार में आते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि लाभ कमाने के लिए जो वस्तुओं और सेवाओं का जो क्रय विक्रय किया जाता है वो इसमें है। या लाभ कमाने के उद्देश्य से एक वस्तु का उत्पादन, वितरण आदि में जो सभी प्रकार की जो क्रियाएं संलग्न होती हैं उसे भी हम लोग व्यापार या व्यवसाय के नाम से जानते हैं। या एक प्रकार से व्यापार के अंतर्गत वे सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं जो उत्पादन और वितरण के कार्य में संलग्न होती हैं तथा लाभ कमाते सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। हम यूं भी कह सकते हैं कि व्यापार जो है वो एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि लाभ कमाने के लिए किया जाता है। व्यापार में वस्तु का उत्पादन और प्राप्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्टि प्रदान करने के लिए वस्तु और सेवाओं का विनिमय किया जाता है, विक्रय किया जाता है। व्यापार में वस्तु और सेवाओं का नियमित रूप से विनिमय होता है। लाभ अर्जन जो होता है वो व्यापार में सम्मिलित होता है। अनेक प्रकार के जो जोखिम भी व्यापार के अंदर सम्मिलित होते हैं, मूल्य में उतार चढ़ाव है, फसन, आकार प्रकार आदि में जो परिवर्तन है, राजनीतिक अस्थिरता है या चोरी, दुर्घटना, बाढ़, भूकंप, तूफान वगैरह अनेक प्रकार की जोखिम व्यापार के अंदर सम्मिलित की जाती है। सारी की सारी जो क्रियाएं होती हैं वो व्यापार के अंतर्गत आती हैं। मूल्य हस्तांतरण संबंधी वस्तु मूल्य के बदले में जो वस्तु का हस्तांतरण जो होता है वो भी व्यापार में सम्मिलित होता है। इस प्रकार से व्यापार होता है। ठीक है, अगर सीधे रूप में आप बताना चाहते हो व्यापार वह होता है जो वस्तु का आदान प्रदान होता है, विनिमय की प्रणाली को सरल बनाते हैं, आर्थिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, उत्पादन और वितरण में शामिल होते हैं और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। उसके बाद में व्यापार की जो सहायक क्रियाएं, जो दूसरा पक्ष अगर हम लोग देखते हैं
तो ये व्यापार की सहायक क्रियाएं आते हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं जो व्यापार के कुशल संचालन के लिए, व्यापार का विकास करने के लिए, व्यापार का विस्तार करने के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार को गतिशीलता प्रदान करने के लिए, या व्यापार को सरस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं जो होती हैं, सेवाएं जो होती हैं, उसमें व्यापार की सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसमें जैसे बैंक है, बीमा है, परिवहन है, भंडारण है, विज्ञापन है, संचार है, ये सभी प्रकार की जो क्रियाएं जो होती हैं ये व्यापार के अंदर सम्मिलित की जाती है। अलग अलग प्रकार से सभी प्रकार की जो होती है ये क्रियाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। जैसे परिवहन जो है वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाता है। संचार की सेवाएं होती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है व्यापारियों के मध्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ये चीजें जो होती है इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। वित्त जो है वो रुपए पैसे संबंधित अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं होते हैं उनकी पूर्ति करने के लिए बैंक जो होते हैं वो सहायता प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार के बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक भी होते हैं, सरकारी बैंक, सभी प्रकार के जो बैंक होते हैं वो सहायताएं उपलब्ध करवाते हैं। इसी प्रकार से इसमें विज्ञापन होता है। विज्ञापन के अंदर विक्रय संवर्धन संबंधी की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, विज्ञापन वस्तु घर बैठे ग्राहकों को जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि एक उत्पादक जो होता है वो सभी जगह व्यक्तिगत रूप से नहीं पहुंच सकता। जो सारी की सारी बातें जो हैं ये विज्ञापन के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। इसी प्रकार से इनमें बीमा है या भंडारण है। बीमा के अंतर्गत भी अगर हम देखते हैं तो व्यवसाय में अनेक प्रकार के जो जोखिमें सम्मिलित होते हैं, अनेक प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं, माल को लाने और ले जाने के लिए, या माल चोरी हो जाता है, माल में टूट फूट जाती है, कर्मचारियों से संबंधित अनेक प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं, तो उनकी क्षतिपूर्ति का जो कार्य होता है वो बीमा के द्वारा ही पूरा किया जाता है। इसी प्रकार से इसके अंदर विज्ञापन हम लोगों ने पढ़ा। इसी प्रकार से इसमें आता है भंडारण जो आता है। अनेक प्रकार के उद्योगों में जो वस्तु का उत्पादन किया जाता है वो तुरंत नहीं बिकती है, वस्तु की बिक्री बाद में होती है, और हर एक जो वस्तु होती है वो समय पे कंपनी गाड़ियां वगैरह वहां पे उपलब्ध नहीं आती है। इस प्रकार से वस्तुओं को समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भंडारण किया जाता है, वस्तु का रख रखाव सही प्रकार से किया जाता है, वस्तुएं बेकार वगैरह नहीं हो, सही स्थान पे सुरक्षित तरीके से सही प्रकार से वस्तुएं मिलती रहे। तो इस प्रकार से दोनों साइडों में अध्ययन करने के पश्चात हम लोग कह सकते हैं कि वाणिज्य से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो वस्तु और सेवाओं के विनिमय को सरल बनाती है। वाणिज्य से अभिप्राय उन क्रियाओं से है वस्तु और सेवाओं के विनिमय को सरल बनाती है। इसमें व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त, व्यक्ति, समय, स्थान, वित्त, सूचना संबंधी बाधाओं को दूर किया जाता है। इस प्रकार से वाणिज्य में व्यक्ति है, समय है, स्थान है, सूचना संबंधी कई प्रकार की जो बाधाएं होती हैं, अर्थात हम यूं कहें कि वस्तु के उत्पादन के अंदर से लेकर के उपभोक्ता के अंदर, यानी उपभोक्ता के अंदर, उत्पादन के अंदर वो होता है जहां पे वस्तु का निर्माण होता है। इसमें एक होता है उत्पादन के अंदर और दूसरा होता है उपभोक्ता के अंदर इनके बीच की जो दूरी होती है, इसके बीच में की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं हैं, चाहे वो परिवहन हो, संचार हो, बैंक हो, बीमा हो, भंडारण हो, विज्ञापन हो, सभी प्रकार की जो क्रियाएं की जाती हैं उनको हम वाणिज्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो इस प्रकार से वाणिज्य में दो प्रकार की जो क्रियाएं हैं, एक व्यापार है और दूसरा आता है व्यापार की सहायक क्रियाएं। क्रियाएं दो भागों में बांटते हैं इनको, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार जो है इसको भी दो भागों में बांटते हैं। एक होता है आंतरिक व्यापार, इंटरनल ट्रेड, एक होता है
बाह्य व्यापार है, एक्सटर्नल ट्रेड बोल दो इसको राष्ट्रीय व्यापार, नेशनल ट्रेड भी बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल बोलते हैं। देशी व्यापार, विदेशी व्यापार भी कहते हैं। आंतरिक व्यापार जो होता है, राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, देशी व्यापार वह होता है जो 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य किया जाता है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है वो बाह्य व्यापार होता है। और आंतरिक व्यापार जो है वो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। एक बार ध्यान से सुने, आंतरिक व्यापार कौन सा होता है? जो एक ही देश की सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। देश की जो आंतरिक वृद्धि होती है, देश की जो सीमाएं होती हैं, यानी एक राज्य से अनेक राज्यों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है वैसे वो राज्य व्यापार होता है। लेकिन जब आंतरिक व्यापार की बात आती है तो देश की सीमाओं के अंतर्गत होने वाला, एक ही देश के अंतर्गत होने वाला जो व्यापार होता है इसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय व्यापार, देशी व्यापार कहते हैं। इसी प्रकार से 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है वो बाह्य व्यापार होता है। एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड जिसको बोलते हैं, या बाह्य व्यापार बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी इसको कहा जाता है। जैसे भारत और अमेरिका के बीच होने वाला कपड़े का जो व्यापार होता है उसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। और हमारे देश के मध्य अनेक राज्यों में होने वाला जो व्यापार होता है, देश की सीमाओं के अंतर्गत होने वाला व्यापार होता है, उसको हम आंतरिक व्यापार कहते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है यहाँ पे फुटकर व्यापार है, व्यापार रिटेल जिसको बोलते हैं, रिटेल ट्रेड जिसको करते हैं। एक होलसेल जिसको बोलते हैं, थोक व्यापार। ये भी 2 प्रकार का होता है। आपने यहाँ पे थोड़ा सा संकुचित अर्थ में दिया हुआ है, व्यापार फुटकर व्यापार और थोक व्यापार 2 प्रकार बताए गए हैं। हालांकि व्यापार जो होता है वो स्थानीय भी होता है, राज्य भी होता है, राष्ट्रीय भी होता है। विभागीय भंडार भी होते हैं, सुपरमार्केट भी होते हैं, श्रृंखलाबद्ध दुकानें भी होते हैं, एक ही मूल्य की दुकानें भी होते हैं, जनरल स्टोर भी होते हैं, ऑटोमेटिक मशीनें भी आजकल आती हैं, विभागीय भंडार भी आजकल है। कई प्रकार के जो व्यापार है, लेकिन यहाँ पे 2 ही प्रकार के व्यापार बताए गए हैं। एक फुटकर व्यापार है, एक थोक व्यापार है। ठीक है, थोक व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार वह होता है जो व्यापारी निर्माताओं तथा उत्पादकों से भारी मात्रा में माल क्रय करते हैं, भारी मात्रा में माल क्रय करते हैं तथा फुटकर व्यापारियों को अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। थोक व्यापारी वे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। वे कई बार ये नियोक्ता जो होते हैं या उत्पादक जो होते हैं उनको अग्रिम सेवाएं भी प्रदान कर देते हैं, अग्रिम भुगतान भी कर देते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। ये प्राय नकद में माल खरीदते हैं और उधार में बेचते हैं। इनके पास बड़े बड़े गोदाम होते हैं, इनकी स्थिति काफी स्ट्रॉन्ग होती है। फुटकर व्यापारी वे होते हैं जो निर्माताओं तथा थोक व्यापारियों से अपनी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं तथा ये उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार माल बेचते हैं। ये जो होते हैं ये उपभोक्ता तथा निर्माता थोक व्यापारी होते हैं, उनकी चीज की कड़ी होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती, कई बार उधार में माल लाते हैं और नकद में बेचते हैं। इनके पास गोदाम की भी सुविधा नहीं होती है, जितनी मात्रा में आवश्यक होती है थोक व्यापारी के पास पहुंचते हैं और ये वस्तुएं अपनी आवश्यकता के अनुसार खरीदते हैं। पीछे का जो बकाया होता है उसका भुगतान कर देते हैं, आगे उधार में और जाते हैं। इनकी स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं होती है। इस प्रकार से फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी के बारे में हम लोगों ने देखा। बाह्य व्यापार जो होता है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड जिसको बोलते हैं, एक निर्यात व्यापार है, निर्यात व्यापार बोलते हैं, एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, एक री एक्सपोर्ट होता है, पुनः
निर्यात व्यापार ये है। आयात व्यापार वह होता है जो दूसरे देश से हम कोई वस्तु मंगवाते हैं, दूसरे देश से कोई वस्तु खरीद करके अपने देश के अंतर्गत लाते हैं। जैसे अरब कंट्री से हम लोग ऑयल का आयात करते हैं, ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तेल वगैरह जो होता है अरब कंट्री से हम लोग मंगवाते हैं। उसी प्रकार से अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं वो दूसरे देशों को हम लोग भेजते हैं या उनको भेजते हैं, उनका निर्यात करते हैं, निर्यात व्यापार होता है। पुनः निर्यात व्यापार होता है कि एक देश से आयात करके उसका दूसरे देश को निर्यात कर दिया जाता है, पुनः निर्यात है। जिन देशों के सीधे संबंध नहीं होते हैं, अच्छे संबंध नहीं होते हैं, और उन देशों को एक देश जो है एक देश से वस्तु मंगा करके उनको भेजता है, सप्लाई करता है। तो इस प्रकार से ये पुनः निर्यात व्यापार होता है। तो इस साइड का हम लोगों ने देखा व्यापार को दो भागों में बांटते हैं, एक आंतरिक व्यापार होता है, एक बाह्य व्यापार होता है। आंतरिक व्यापार को फूटकर व्यापार तो व्यापार दो भागों में बांटा, और बाह्य व्यापार को आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। उसके बाद में आती हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार की सहायक क्रियाएं भी होती हैं जो एक व्यापार के कुशल संचालन के लिए, एक व्यापार के विकास के लिए, विस्तार के लिए व्यापार की जो सहायक क्रियाएं जो होती हैं ये महत्वपूर्ण होती हैं। व्यापारिक सेवाएं भी इनको बोला जाता है। एक व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विकास करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, स्थायित्व प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले है परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार व्यापार की सहायक क्रिया में पहले आते परिवहन एवं संचार। वस्तुओं का उत्पादन जो है आप लोग जानते हो एक स्थान के ऊपर नहीं होता, अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका अलग अलग स्थानों पर उत्पादन होता है। जैसे चाय का जो उत्पादन होता है वो असम राज्य में ज्यादा होता है, कपास जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात में ज्यादा होती है, जूट जो है पश्चिम बंगाल में ज्यादा होता है। इसी प्रकार से चीनी के जो कारखाने हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, महाराष्ट्र इनमें ज्यादा है। लेकिन उपभोग के लिए वस्तुओं की आवश्यकता देश के सभी भागों में होती है। अलग अलग राज्यों के अंदर वस्तुएं उत्पादित होती हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता जो होती है पूरे देश में होती है। तो परिवहन के साधन जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सुगमता से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचा देते हैं। इसके अलावा संचार या जो संप्रेषण के साधन होते हैं वो भी व्यवसायिक जगत में व्यापारियों के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। डाक व्यवस्था जो होती है उसके अंतर्गत भी इसको शामिल किया जाता है। इसके बाद में जो आता है वो है बैंकिंग एवं वित्त। बैंकिंग एवं वित्त व्यवसाय के अंदर बैंकिंग एवं वित्त भी महत्वपूर्ण जो होते हैं। बैंक जो होते हैं अनेक प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं उनको वित्त प्रदान करते हैं, धन प्रदान करते हैं। अनेक प्रकार की स्थायी संपत्तियों क्रय विक्रय करने के लिए, लेन देन करने के लिए, मशीनरी क्रय करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। बैंक जो होते हैं उन्हें वित्त प्रदान करते हैं। बैंक जो होते हैं अग्रिम की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं, जमाएं भी स्वीकार करते हैं, धन भी देते हैं या लोकस की सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। चेक या ड्राफ्ट वगैरह आदि जो होते हैं ये भी व्यापारियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि आवश्यकता पड़ने पे बैंक जो होते हैं समय समय के ऊपर व्यापारियों के लिए अनेक प्रकार की जो कार्य करते हैं। और वर्तमान समय के अंदर सबसे जो महती आवश्यकता होती है धन की, उसमें बैंक जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में एक और महत्वपूर्ण जो आती है वह बीमा, इंश्योरेंस। व्यापारियों के लिए बीमा सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय के अंदर बीमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक समय था कि व्यवसायिक जगत में अनेक प्रकार की पेचीदगियां होती थी, व्यापारी आयात निर्यात करते थे, समुद्री मार्ग में अनेक प्रकार की जो समस्याएं होती थी, इस कारण से व्यापारी पीछे हटते थे, हिचकिचाते थे। लेकिन अब बीमा जो है इसने
इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। व्यवसाय में होने वाली अनेक प्रकार की जो हानियां जो है इसके अंदर हैं, या सामान की दुर्घटना है, रास्ते में कोई टूट फूट है, या चोरी है, बाढ़, भूकंप, तूफान वगैरह आदि जो आते हैं, या कर्मचारियों से संबंधित अनेक प्रकार की जो दुर्घटनाएं जो होती हैं उनसे संबंधित एक थोड़ा सा प्रीमियम देकर के उसका बीमा करवा सकते हैं। और व्यवसाय में होने वाले किसी भी प्रकार की जो क्षति होती है, नुकसान होती है, उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी के द्वारा कर दी जाती है। बीमा कंपनी जो होती है उसको वहन करती है। एक आता है भंडारण, वस्तु जो है उसका तुरंत निर्माण होते ही वस्तु बिकने जाती है, और कंपनी की जो गाड़ियां हैं हर दिन मार्केट के अंदर नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए समय की समस्या को दूर करने के लिए भंडारण की आवश्यकता होती है। भंडारण के अंदर अनेक प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है, ठीक प्रकार से रख रखाव किया जाता है, जिस समय वस्तु की आवश्यकता होती है उस समय उसको निकाला जाता है, और बाजार में मूल्य में उतार चढ़ाव होने में भंडारण जो है ये स्थिरता प्रदान करते हैं, ताकि मूल्य में किसी प्रकार का भी उतार चढ़ाव नहीं आता। भंडारण व्यवसाय इकाइयों को संग्रहण की जो कठिनाई होती है उसको भी दूर करते हैं। इस प्रकार से भंडारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से आता है विज्ञापन जो है, विज्ञापन भी एक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो होती हैं, आज वर्तमान समय के अंदर बड़े पैमाने के उत्पादन में वस्तु का उत्पादन किया जाता है, समस्या उसके विक्रय की है। आज उत्पादन की समस्या नहीं है, क्योंकि आज क्रेता बाजार का राजा होता है। उत्पादन की समस्या नहीं है, विक्रय की समस्या है। तो विज्ञापन जो होता है वस्तु के विक्रय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापारी जो होता है सभी ग्राहकों के पास नहीं पहुंच सकता, सभी उपभोक्ताओं के पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए विज्ञापन के द्वारा उसको वस्तुओं और सेवाओं की जानकारी उसको प्रदान की जाती है, ताकि घर बैठे बैठे वस्तु के बारे में जानकारी, उसकी क्वालिटी के बारे में जानकारी, उसके मूल्य में जानकारी, उसकी किस्म के बारे में, आकार, डिजाइन वगैरह सभी प्रकार की जो जानकारी होती है उपभोक्ताओं को घर बैठे बैठे आसानी के साथ प्राप्त हो जाती है। समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, मार्केट में जाना नहीं पड़ता, कम श्रम करना पड़ता है। इसलिए विज्ञापन जो है वस्तु के विक्रय में आज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे व्यवसाय के अंदर अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज हम कह सकते हैं कि व्यापार की सहायक क्रियाओं में वे क्रियाएं होती हैं जो व्यापार के कुशल संचालन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वो परिवहन हो, संचार हो, बैंकिंग हो, बीमा हो, भंडारण हो या विज्ञापन हो, ये व्यापार की सहायक क्रियाएं आती हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे व्यवसायिक क्रिया में जो प्रकार है, एक साइड में उद्योग जाता है, उद्योगों पर विशेष मिलता है, दूसरा वाणिज्य जो उद्यम होता है, इनके बारे में हम लोगों ने विस्तार से अध्ययन किया, विस्तार से हम लोगों ने जानकारी की। आज हम लोगों ने वाणिज्य के बारे में पढ़ा। तो कल हम इसके व्यवसाय के जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।